अगली एक्सरसाइज है हमारी 9D। तो 9D एक्सरसाइज है, इसमें हमें अभी तक हमने क्या सीखा था कि जो भी क्वेश्चन होता था उसमें हमें वन टाइम ओनली डेरिवेटिव करना होता था। जैसे y है तो y का डी वाई बाई डी एक्स रहता था। लेकिन अब क्या बोला है उसने कि सेकंड डेरिवेटिव निकालना है आपको, सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे आप कितने डेरिवेटिव करने के लिए बोल सकता है। ठीक है, तो कुछ नहीं है करना, कोई ईजी है। वैसे पहले हमने करा था ऐसे करेंगे, वन टाइम करने के बाद सेकंड टाइम कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए कुछ देखते हैं हम कैसे इसको क्या करेंगे। तो जैसे कि पहला है कि यदि आपके पास y बराबर दे रखा है और आपको फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करने के लिए बोला, तो अब क्या लिखोगे उसको डी वाई बाई डी एक्स, ये तो आप जानते हो। ठीक है, अब इसी का हम डबल से करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको ध्यान रखना कि ये y था, इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, फिर इसका डबल से फिर करेंगे तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसका डबल से फिर करेंगे, मान लो 3 टाइम करने के लिए बोला, तो जाएगा आपका डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी एक्स क्यूब। ठीक है, ऐसा बन जाएगा आपका। ठीक, तो ये सब हम यूज़ करते थे, लेकिन क्वेश्चन हो सकता है आपको उसने अलग टाइप से बोला हो। ठीक, जैसे y लिखा हो तो y1 होता है आपको उसका फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, तीनों चीज़ में लिखी हुई यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, y1 और y डैश। इन तीनों का मतलब ये है कि हमने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर लिया है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर कि उसने उस चीज़ को किससे शो किया है। ये y1 लिखा है जिसका मतलब ये है कि फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, y डैश लिखा है इसका मतलब भी क्या है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। ठीक है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स इसका मतलब ये सेकंड टाइम डेरिवेटिव, y2 लिखा मतलब एक सेकंड टाइम डेरिवेटिव, और 2 डेज लगे y के ऊपर मतलब सेकंड टाइम डेरिवेटिव। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन गिवन रहेगा कि हमें किससे शो करना है, किससे शो नहीं करना है। ठीक है, ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, क्वेश्चन दिया उनका। तो पहला क्वेश्चन क्या है, log x। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन को लिख लिया कि y इक्वल टू क्या ले लिया, log x ले लिया। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू x किया मैंने, तो मैं जानता हूँ कि log का निकालेंगे तो log का क्या होगा, log का 1/x। ठीक है, अब ये तो गया फर्स्ट टाइम। अब अगेन मैंने डिफरेंशिएशन किया, इसको लिख दिया हम ताकि कंफ्यूज ना हो हम। ठीक है, तो अगेन डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू x, तो इसका क्या जाएगा डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब डी बाई डी किसका करना है, 1/x करना है। इधर क्या बचा 1/x बचा, इसका करना हमें। तो इसके करने के लिए भी 1/x है, तो इसका क्या आएगा हमारा माइनस का 1/x स्क्वायर। कैसे आया आप जानते हैं कि इसको मैं ऊपर लेगा, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, पहले पावर क्या पावर आगे आ गई, तो ये आगे पावर माइनस हो गई। अब हम लोग क्या कहता है कि पावर आगे आने के बाद n-1 जो पावर है उसमें एक और माइनस हो जाएगी, तो कितनी हो गई -2, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका 1/x का डेरिवेटिव ये होता है। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव इसका ही होगा, इसका आंसर हो गया। अगला है y इक्वल टू 3x। ठीक है, y इक्वल टू साइन 3x। तो मैंने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया तो यहाँ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, साइन का करूँगा तो मैं कॉस। ठीक है, कॉस 3x, उसके बाद फिर 3x होगा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि हम सीख चुके हैं कि उसके एंगल का भी होता है बाद में। तो साइन का होगा cos 3x और 3x से क्या जाएगा 3। ठीक है, फिर मैं वापस से इसका डेरिवेटिव किया तो 3 तो बाहर हो जाएगा क्वेश्चन से, इसका डेरिवेटिव तो होगा नहीं, तो इसका होगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, 3 बाहर, डी वाई बाई डी एक्स करना है cos 3x का। तो cos का क्या होता है -3x, और फिर 3x करेंगे तो क्या आएगा 3। ठीक, ये 3 ऑलरेडी बाहर ही है हमारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 माइनस का 9 साइन 3x, ये इसका आंसर हो गया, सेकंड डेरिवेटिव गया। इसका अगला है y इक्वल टू e5x, e की पावर 5x। तो सेम ऐसा कैसा, e की पावर 5x मतलब ex क्या होता है, ex होता है, तो ex का ex और फिर 5x तक करेंगे उसके एंगल का, तो 5x तक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएशन किया हमने तो वही सेम प्रोसेस, 5 बाहर हो जाएगा। ठीक है, e की पावर 5 का e पर 5x हो जाएगा, और जो इस 5x से क्या आया 5 आ गया, तो इससे ऐसे करके आएगा हमारा 25 e की पावर 5x हमारा इसका आंसर होगा, सेकंड टाइम डेरिवेटिव हो गया। अब d बराबर निकाला कि y इक्वल टू x cos x। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू x किया हमने, तो फर्स्ट टाइम करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स देख सकते हैं आपको 2 पार्ट बन रहे हैं प्लस मल्टीप्लाई वाले। तो मैंने फर्स्ट एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स cos x का प्लस cos एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स का। तो मैंने इस cos का क्या होगा माइनस साइन x। ठीक है, माइनस यहाँ माइनस साइन x प्लस cos x और x क्या होगा 1, तो ये माइनस बाहर निकल गया, तो -x साइन x प्लस cos x। तो ये फर्स्ट टाइम हो गया। हमें सेकंड टाइम निकालना है, अगेन डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू x। इसका क्या था डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू, अब देखो ये माइनस का मैंने बाहर निकाल लिया फिलहाल। ठीक है, माइनस बाहर निकाल लिया,
ये पूरे ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया मैंने, ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे, पूरे से बाहर कर दिया। अब डी बाई डी एक्स करेंगे तो यहाँ पर आपका 2 पार्ट बन रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट एज इट इज़, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई के 2 पार्ट बन रहे हैं। तो मैंने एक बार इसको लिख दिया ऐसे ही, ठीक है, इसको लिख दिया फिलहाल अभी मैंने ऐसे ही। ये पूरे का ब्रैकेट के बाहर नहीं, सिर्फ इतने का ही माइनस में, तो ये माइनस इसमें लगा हुआ है। तो माइनस यहाँ से माइनस बाहर हो गया, डी बाई डी इसका करेंगे हम, प्लस डी बाई डी इसका करेंगे। तो यहाँ क्या बन गए, 2 पार्ट बन गए। तो ये माइनस इस चीज़ के लिए माइनस बाहर कर दिया, ठीक है। जब भी सोल्व इतने को सोल्व करेंगे हम, इतने को, तो ये माइनस बाहर है। तो डी बाई डी 2 पार्ट बन गया। फर्स्ट डी बाई डी साइन एक्स का प्लस साइन एक्स कैसा, डी बाई डी एक्स का, और इसका ऐसा कैसा, ठीक है। कोस एक्स क्या होगा, माइनस का साइन एक्स, माइनस लगा माइनस का साइन एक्स, ठीक है। अब ये माइनस सिर्फ इतने के लिए है, एक्स साइन एक्स का कोस एक्स हो गया, प्लस साइन एक्स का और एक्स का 1 हो गया, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस साइन एक्स। माइनस के अंदर इंटू कर दिया तो माइनस एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स। तो कितने हो गए माइनस के 2 साइन एक्स, और ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ई की पावर एक्स प्लस 10x। तो मैंने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया इसका, तो फर्स्ट टाइम करेंगे ई एक्स का ई एक्स, 10 का जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, एक बार कंप्लीट हो गया। अब इसी का डबल से करना है। आप ये सोचें कि हमारा एक नया सवाल है, इसको डबल से करना है, ठीक है। तो इसका क्या हमने डी वाई का, तो डी वाई डी एक्स स्क्वायर, ई एक्स का ई एक्स, सेक स्क्वायर एक्स करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स करने से पहले पावर का होगा, पावर आगे आ गई, कितनी पावर बच गई, 1 पावर बच गई, मतलब 2 सेक एक्स ये पावर का हो गया, ठीक है। ये पावर का हो गया 2 सेक एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स पावर के अंदर कौन लिखा है, सेक एक्स का लिखा, इसका करना पड़ेगा। तो ई की पावर एक्स ऐसा प्लस 2 सेक एक्स ऐसा कैसा, इसका सेक एक्स क्या, सेक एक्स 10x, ठीक है। अगली स्टेप में सेक एक्स सेक एक्स का एक्स जाएंगे, ठीक है। तो इसका खत्म हो चुका है। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन बोला है कि इफ़ y इक्वल टू एक्स की पावर 6 देन फाइंड द सक्सेसिव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। इस क्वेश्चन में ऐसा बोला है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन सकता है कि फाइंड द सक्सेसिव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, मतलब आपको जब तक डिफरेंशिएट करना है तब तक 0 नहीं आए, ठीक है। आपको जब तक इसका डिफरेंशिएशन करना है जब तक इसका 0 नहीं आए, इसका मतलब ये, ठीक है। तो करते हैं हम इसका क्वेश्चन लिखा है y इक्वल टू एक्स, तो मैंने डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू एक्स किया है हमने। तो पहले वाले को लिख लिया मैंने डी स्क्वायर वाई पर डी एक्स स्क्वायर, मतलब डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट टाइम किया मैंने, तो ये पावर आगे आ गई, कितनी बच गई पावर, एक्स पर 5, ठीक है। फिर मैंने अगेन डिफरेंशिएशन किया, तो ये डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, अभी 6 का तो होगा नहीं, 6 हो गया बाहर, ये 5 का हो गया, आगे आ गया, एक्स पर कितनी 4 बच गई। फिर अगेन डिफरेंशिएशन किया मैंने, ये हो जाएगा क्यूब अपॉन एक्स डी की पावर 3 अपॉन वाई, इस टाइप बन जाएगा आपका। अभी होगा कितना 6 30, ये तो बाहर, अब इसकी 4 आगे आ गया, और एक्स की पावर 3 d4 अगेन करा हमने इसका, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। अब इनको मल्टीप्लाई किया 120 हो गया बाहर, अब एक्स क्यूब का क्या 3x स्क्वायर, ठीक है। फिर अगेन किया हमने, जब तक करने तो 0 नहीं आया। अब इसका हम करेंगे तो 120 इंटू 3 करेंगे 360, ये बाहर, एक्स स्क्वायर होगा 2x, चलो। फिर दोनों मल्टीप्लाई किया 720, फिर अगेन करा हमने इसका 720 और एक्स हो गया 1, ठीक है। अब इसका अगेन किया क्या आ गया 0। तो ऐसे हमने कब तक किया, 7 टाइम बना हमारा, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10x प्रूव करना है हमको, ये लाना है, ये हमारी मजबूरी, ये लाना है हमको, ठीक है, कि y इक्वल टू एक्स प्लस 10x। तो देखो प्रूव करने के क्वेश्चन में क्या होता है कि ये तो आप LHS सोल्व कर लो, ये RHS सोल्व कर लो, या फिर इसे क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सोल्व कर लो पूरे को, ये लिया डायरेक्ट लिए जाओ पूरा, ठीक है, या फिर इसकी वैल्यू निकाल लो जो पूछा बोला उसने। तो हम देखो इस क्वेश्चन देख रहा है कितने टाइम हमें जो प्रूव करना है उसमें मिला, देख सकते हैं हम कि कितने टाइम डेरिवेटिव किया उसने, 2 टाइम डेरिवेटिव किया। मतलब पहले हम इस क्वेश्चन का 2 टाइम डेरिवेटिव करते हैं, उसके बाद देखते हैं जो भी कंडीशन बनेगी उसके बाद देखेंगे। तो y इक्वल टू एक्स 10x, तो मैंने x का क्या यहाँ पे फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो x का तो 1 हो गया, 10x सेक स्क्वायर एक्स हो गया। अगेन मैंने डिफरेंशिएशन किया, तो अगेन डिफरेंशिएशन करा मैंने, तो 1 का तो 0, पहले पावर का पावर बाहर आ गई, 2 सेक एक्स हो गया। अब डी बाई बाई पावर के अंदर लिखा सेक एक्स का, तो ऐसा करने में मुझे सेक एक्स का सेक एक्स 10x होता है, तो सेक एक्स से इसका हो जाएगा और 10x हो जाएगा। अभी पिछले क्वेश्चन हमने करा था सेम ऐसा कैसा, ठीक है। तो 2 सेक स्क्वायर प्लस 10x आ गया हमारा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या करा, ये मैंने सेकंड टाइम डेरिवेटिव कर लिया, अब मैंने क्वेश्चन का LHS ले लिया, ठीक है, मुझे प्रूव करना है तो मैं सब इसको प्रूव कर सकता हूँ। तो मैंने इसका LHS लिया, LHS क्या है इसका, कोस स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। तो ये कोस स्क्वायर एक्स ऐसा मैंने इसकी वैल्यू निकाल चुका हूँ यहाँ पे, कितनी है इसकी वैल्यू मेरे पास, यही 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x, ये आगा इसका वैल्यू पुट कर दी, प्लस 2x ऐसा कैसा। अब ये कोस स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स,
यदि हम जो भी देखें एक दूसरे के उल्टे हैं, ये हमारे पास सेक का उल्टा कोस होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यदि आप किसी को भी चेंज करो, एक को 1 कोस सेक स्क्वायर लिखोगे तो क्या जाएगा, मल्टीप्लाई कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बच जाएगा आपको, सिर्फ 2 10x बच जाएगा प्लस 2x ऐसा। अब मैंने 2 बाहर लिया तो क्या होगा, 10x प्लस x बच गया। तो ये काय की वैल्यू है, 10x प्लस x काय की वैल्यू है, क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। तो इसके स्थान में क्या पुट कर दिया मैंने, y पुट कर दिया, तो 2y हमारा आंसर होगा, यही हमारा RHS था, ठीक है, हो गया हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 4 दे रखा है कि y इक्वल 10x प्लस सेक एक्स, प्रूव करना है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। हमारी मजबूरी है कि हमें ये क्वेश्चन ये लाना है, और 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान के चलें इसको हम, ठीक। तो y इक्वल टू 10x प्लस सेक एक्स, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव करना है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे इसको हम। तो मैंने क्या करा, आपको बोला कि किसी टाइप से हम कर सकते हैं, तो जो इससे हम जो दे रखा डायरेक्टली बोलिए या फिर एच एस सोल्व कर ले, कैसे भी इसको कर सकते हैं, लेकिन 2 टाइम को डेरिवेटिव करना है। तो 10x का क्या मैंने, तो सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स किया सेक 10x, ठीक है। अब मुझे ये चीज़ लाने के लिए क्या लाना है, मुझे 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर लाना है, ठीक है। यदि मैं सोचूं कि यदि मैं इस क्वेश्चन को ऐसा बना लूँ कि नीचे मेरा क्या है, 1 माइनस साइन एक्स है, ऊपर कुछ भी हो सकता है लेकिन नीचे क्या है, 1 माइनस साइन एक्स है। तो जब मैं इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव करूँ तो ये ऑटोमेटिक फार्मूला क्या बोलता है, नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो ऑटोमेटिक हमारा होल स्क्वायर बन जाएगा। तो मैंने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करा तो उससे मैंने इस चीज़ को ऐसा बनाया, ठीक है, ऐसे बनाया मैंने। कैसे करा, अभी इसको मैंने जमा लिया थोड़ा सा, इससे हमारा आंसर डायरेक्ट लिया जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स था तो मैंने इसको लिख दिया 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, प्लस यहाँ पे सेक को लिखा 1 अपॉन कोस, तो साइन को लिखा साइन अपॉन कोस। ऐसा करने से क्या होगा हमारे पास, साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, ये ऐसा कैसा एलसीएम लिया कोस स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन एक्स। अभी जमा रहा है, जम रहा है, ठीक क्वेश्चन, डी वाई बाई डी एस क्या है, जमा रहे हैं, सेकंड टाइम डेरिवेटिव नहीं किया अभी। अब 1 प्लस साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स है, तो हम 10th क्लास पढ़ चुके हैं, कोस स्क्वायर एक्स पढ़ चुके हैं, कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अभी आप इसका स्क्वायर लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन स्क्वायर लगने से जाएगा हमारा a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस साइन एक्स और a प्लस साइन एक्स, तो ऊपर कैंसिल आउट हो गया, a बच गया, ठीक है। ऐसा क्यों करा हमने, क्योंकि जो हम प्रूफ करना है, ये प्रूफ हमको लाना है, ये यदि हमने ऐसा बना लिया तो अब अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें सेकंड टाइम डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है। जैसे हम इसका डेरिवेटिव करा, ठीक है, इससे क्या फ़ायदा में देखो करते हैं, इसका होगा हमारा दो पार्ट बन गए यहाँ पे हमारे डिवाइड वाला सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा कैसा सेकंड टाइम डेरिवेटिव किया तो इसका हो जाएगा ये डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखो डिवाइड का हमला क्या होता है कि नीचे वाला एज इट इज डी वाई बाई डी एस ऊपर वाले का माइनस ऊपर वाले रेट डी वाई डी एस इसका और नीचे वाले का होल स्क्वायर। तो नीचे की चीज़ जैसे होल स्क्वायर लिखा है तो हमारा आंसर आ चुका है, नीचे का तो आ गया, ठीक है। ऊपर देखते हैं क्या बचता है हमारा। अब ये ऐसा कैसा, अब एक्स का क्या 1 मतलब 1 का क्या 0, या 1 है 1 का करेंगे 0, तो 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो इसलिए मैं 0 पे लिख दिया इसका पूरा क्या हो जाएगा 0 जाएगा, माइनस 1 एज इट इज। अब इस 1 का क्या 0 लेकिन ब्रैकेट के अंदर 0 माइनस साइन एक्स कोस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इस माइनस के अंदर इंटू करेंगे तो ये तो 0 का मतलब ही नहीं है, ये जाएगा प्लस का कोस एक्स, ठीक है। तो ये जाएगा प्लस का कोस एक्स अपॉन ये तो हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। बाकी सब चीज़ ईजी है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, प्रूफ करना है आपको डी स्क्वायर क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल टू वाई एक्स, मतलब आपको 3 टाइम डेरिवेटिव करना है इसका, ठीक है। चलो करते हैं। तो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स है, जैसे हम करते हैं ऐसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टाइम किया हमने 2 पार्ट बन रहे हैं, तो पहले एज इट इज सेकंड का कर देंगे प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट कर देंगे। तो ये तो ऐसा कैसा है, इसका होगा 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स ऐसा कैसा एक्स स्क्वायर का 2x। तो इस x से x कैंसिल हो गया, वो हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा आपका 2 लॉग एक्स लगे 2x लगे। फिर हमने डिफरेंशिएट किया अगेन सेकंड टाइम जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स का 1, यहाँ अभी 2 पार्ट बन गए आपके। तो लॉग एक्स एज डी वाई डी 2x का प्लस 2x एज डी वाई डी लॉग एक्स का, ठीक है। तो ये 1 का जैसे हमने करेंगे अगले स्टेप में ठीक है, अगले स्टेप में करेंगे इसका अभी ऐसा कैसे ही है, इसका तो गया 1, ठीक है। अभी जमा रहे इसको हम, तो ये 1 ऐसा कैसा, तो ये इसका हमने कर लिया, एक्स क्या होगा बना गया यहाँ पे हमारा, ठीक है। अब 4 लिख दो यहाँ पे, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो हमने पहले एक्स का किया, तो एक्स क्या होगा बना गया लोग एक्स का हो जाएगा आपका ये 2x का 2 हो जाएगा और इसका 1 अपॉन एक्स, इससे कैंसिल हो गया। अब क्या बचा है यहाँ पे 1 प्लस 2 log x प्लस 2। तो अगले स्टेप में क्या जाएंगे हमारे 3 जाएंगे, हम चाहे इसको कैसे लिखते हैं 3 प्लस या फिर आप 2 log x प्लस 3 लिख दिया। ये हमारा क्या है डी स्क्वायर बाई डी एक्स इसको बना है।
अब चाहे अभी सेकंड टाइम करेंगे इसका, तो देखो यहाँ भी फर्स्ट पार्ट है 2 बार हो जाएगा, log x से क्या हो गया 1/x हो गया, ठीक है, और 3 क्या होगा 0 होगा। तो यही तो हमारा आंसर था, यही तो हमको लाना है, ठीक है, यही तो हमको लाना था, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, दे रहा है y इक्वल टू ई ए एक्स साइन बी एक्स, और प्रूफ करना है आपको दे रखा है। देखो यहाँ पे लिखा है y2 y1 ये लिखा हुआ है, तो y2 का मतलब ये सेकंड टाइम डेरिवेटिव, y1 का मतलब ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। तो जब भी इस एक्सरसाइज में साइन एक्स ई एक्स और साइन एक्स ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इन क्वेश्चन को हमें क्या करना है, आपकी एक मेंटालिटी बना लो कि आपको क्या करना है, इसके LHS में वैल्यू पुट करनी है। इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव सेकंड टाइम डेरिवेटिव निकाल के इसके LHS में वैल्यू पुट करनी है, डायरेक्टली आंसर नहीं लाएंगे। जैसे इन क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 4th में और 5 में क्या हो रहा है, डायरेक्टली हमने सोल्व किया, डिवाइड जितना टाइम उस करने के लिए बोला, ऑप्शन डायरेक्ट हमारा आंसर हो गया। लेकिन 3rd क्वेश्चन में क्या था, हमने वैल्यू पुट की थी LHS में, तो ऐसे हम इसको करेंगे। जितने भी ई एक्स साइन एक्स वाला क्वेश्चन है सब में हम ऐसे ही करेंगे। जैसे ये वाला हो गया, ठीक है, इसके साइन देखें आप तो ये हो जाएगा। तो इन क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट करेंगे इसमें LHS RHS में, ठीक है। तो पहले हम इसको सेकंड टाइम डेरिवेटिव करते हैं, थोड़ा बड़ा सवाल है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन बी एक्स से देख सकते हैं 2 पार्ट बन रहा है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया हमने, तो पहले एज इट इज डिवाइड साइन बी एक्स का प्लस साइन बी एक्स एज इट इज डिवाइड ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स साइन एक्स तक किया तो कॉस बी एक्स, और जो मल्टीप्लाई में क्या बी एक्स है तो बी एक्स से क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, एंगल का भी होता है। साइन बी एक्स एज इट इज डिवाइड एस करेंगे हम ई की पावर एक्स का, तो ई की पावर एक्स और एक्स से क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। ये होगा हमारा फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। इसको हमने थोड़ा सा जमा दिया और इधर क्या लिख दिया मैंने y का y1, क्योंकि क्वेश्चन y1 y2 करके दे रखा है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया इसका y मतलब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। तो मैंने इधर y1 को इसको अच्छे से जमा दिया, ठीक है। तो b ई की पावर ax cos bx प्लस a ई की पावर ax साइन bx, ठीक है। अब अगेन इसका डिफरेंशिएशन करा हमने, तो ध्यान से करेंगे। इसमें देख सकते हैं हम कि इसमें जो b है वो कांस्टेंट है, तो मैंने इस पूरे में से b को बाहर निकाल दिया, इसका डिफरेंशिएट किया। तो ये पहला पार्ट एज इट इज डिवाइड एस सेकंड का प्लस सेकंड एड डिवाइड एस इसका, तो यहाँ तक इससे पहले वाले का जमा। सेम इस कंडीशन ऐसे के लिए ए बाहर कर दिया मैंने इसमें से, तो पहले एज इट इज डिवाइड सेकंड का प्लस सेकंड एड डिवाइड एस पहले का। अब ये b बाहर है, ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं हम, तो ये ऐसा कैसा कोस का हो जाएगा माइनस साइन बी एक्स और बी एक्स का हो जाएगा b प्लस कोस बी एक्स ऐसा कैसा ई की पावर एक्स का ई की पावर ई एक्स और हमारा एक्स का a, ये ऐसा कैसा ई की पावर एक्स ऐसा कैसा साइन बी एक्स का कॉस बी एक्स और इंटू में बी होगी एंगल का, साइन बी एक्स ऐसा कैसा ई की पावर एक्स का ई की पावर ए एक्स और इंटू में ए, क्योंकि एक्स करते हैं बाद में हम। अब इसको अंदर में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो बी का मल्टीप्लाई किया मैंने, देखो बी और बी क्या होगा बी स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसमें किया हमने तो ए बी ई की पावर एक्स और साइन कॉस बी एक्स हो गया, प्लस ऐसा इसमें किया हमने तो ए बी ई की पावर एक्स कॉस बी एक्स हो गया प्लस ए स्क्वायर। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन ये क्या होगा सेकंड टाइम डेरिवेटिव इसका हो चुका है। अब मैंने क्या करा इसका LHS लिया। इसका LHS क्या बोलता है कि y2 माइनस 2a y1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर y इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैंने क्या करा इसका LHS लिया और उसमें वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो इसका LHS क्या ये लिख दिया मैंने ऐसा कैसा, y2 के लिए क्या है पूरी ऐसा कैसा मैंने लिख दिया y2 की वैल्यू, ये लिखा रही देखो y2 की वैल्यू यहाँ तक लिख दी मैंने ऐसा कैसा माइनस 2a, ये माइनस 2a। y1 क्या था y1 ये ऊपर लिखा है देख सकते हो ये लिखा है, तो y1 लिख दिया मैंने इस ब्रैकेट के अंदर के b cos bx प्लस ई एक्स साइन bx ऊपर का लिख दिया, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर y की वैल्यू हम देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था हमारा y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन bx, तो ये पुट कर दिया मैंने अब, ठीक है। अब जैसा उसने बोला उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये चीज़ तो मेरी ऐसी कैसी यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ तक मैंने पूरा ऐसा वैसा कहाँ तो लिख दिया, यहाँ लिख दिया, यहाँ तक तो हमारा ऐसा चल रहा है, इसमें कोई अंतर नहीं आया हमारा ऐसा कैसा लिख दिया। अभी माइनस 2 के अंदर इंटू किया तो माइनस 2ab ए से b ई की पावर एक्स कॉस बी एक्स बन गया। इस माइनस यहाँ भी करूँगा तो मैं, तो माइनस ए था तो ए इसका हो जाएगा ई की पावर एक्स साइन बी एक्स। अब इन दोनों का मैंने अंदर इंटू किया तो एक बार इसके साथ किया तो ए स्क्वायर के साथ लिख दिया और एक बार बी स्क्वायर के साथ लिख दिया। अब मैंने देखा कौन किससे कैंसिल हो रहा है, तो देखो ए स्क्वायर यहाँ प्लस का है और ए स्क्वायर यहाँ प्लस का है और साथ में क्या लिखा है ई एक्स साइन बी एक्स। तो 1 कितने हो गए 2, तो ये 2 माइनस का लिखा हुआ है तो कैंसिल होगा ये, ठीक है। अब माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर ये कैंसिल होगा 1/2। देखो यहाँ ए बी ई की पावर एक्स कॉस बी एक्स, ए बी ई की पावर एक्स कॉस, तो 1/1 कितने हो गए 2 और 2 यहाँ लिखा हुआ है सेम प्रोसेस, तो कैंसिल होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा 0, ये हमारा क्या RHS है, ठीक है, हमारा प्रूफ हो गया। अब y अगला क्वेश्चन है 7 वाला y इज इक्वल टू
ए साइन लॉग एक्स, ठीक है। तो ध्यान में देखें यहाँ पे क्या है, आपका एक ही पार्ट है, ए साइन लॉग एक्स, साइन का एंगल लॉग एक्स है, ठीक है। वो प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई, ठीक है। तो इसको हम करते हैं सोल्व, शो करेंगे वाई वन वाई टू से शो करेंगे इसको, चलो करते हैं। तो y इक्वल टू ए साइन एक्स लिखा है, तो हम जानते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारा साइन, ये तो बाहर एक पार्ट ये साइन का क्या होगा कोस लॉग एक्स ऐसा कैसा, फिर उसके एंगल का लॉग एक्स का करेंगे अगले स्टेप में, तो क्या जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है। ए कोस लॉग एक्स अपॉन एक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप करना चाहो आप अब देखेंगे तो इसमें क्या जाएगा आपका 2 पार्ट लगेगा। जब अगेन डिफरेंशिएशन करें तो क्या हो जाएगा, हम डिवाइड का 2 पार्ट लगेगा। और डिवाइड में क्या होता है कि हम कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, प्लस माइनस लफड़ा होता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसको ईजी कर लिया, तो मैंने इस एक्स को इधर ट्रांसफर कर दिया, इस एक्स को इधर कर दिया, ठीक है। जिससे क्या होगा, ये एक्स वाई वन ए कोस लॉग एक्स, ठीक है। अब मैंने अगेन डिफरेंशिएशन करा है इसका, तो हम देख सकते हैं यहाँ कितने पार्ट बन गए आपके 2 पार्ट, क्योंकि वाई वन हमें एक अलग पार्ट है, इससे वाई होता है वाई का डी वाई बाई डी एक्स, फिर वाई वन ये वाई वन हो सकता है, फिर वाई वन का वाई टू, तो इसलिए हमें 2 पार्ट होंगे यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में वाई शो कर रहा है, इसलिए हम इस चीज़ को 2 पार्ट मानेंगे। यदि यहाँ पे इसके अलावा और कोई चीज़ होती तो एक ही पार्ट में काम हो जाता, ठीक है। 2 पार्ट हो गए आपके यहाँ से। तो देखो, तो इसका क्या होता है, फर्स्ट एडिटिस डिवाइड इस पहले वाले का प्लस सेकंड एडिटिस, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट एडिटिस डिवाइड फर्स्ट सेकंड का प्लस सेकंड एडिट एक्स का, मल्टीप्लाई फार्मूला लगा दिया। इधर हमारा ऐसा कैसा ए लॉग एक्स का करेंगे आप, तो एक्स ऐसा कैसा वाई वन का जाता है वाई टू, आपको बताया है कि जी वाई वन वाई टू हो जाएगा, ठीक है। प्लस वाई वन ऐसा कैसा एक्स का वन इक्वल टू ए बाहर कोस का हो गया माइनस साइन लॉग एक्स, और फिर लॉग एक्स का 1/x, ठीक है। तो ये ऐसा जम गया हमारे पास, ये अपॉन में जो एक्स आया इसका मैंने इधर कॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये पूरा इंटू में ही है, तो इधर मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर वाई टू ये हो गया एक्स वाई वन और माइनस का ए लॉग एक्स। तो मैंने देखा कि ए लॉग एक्स का की वैल्यू है, ये हमारा क्वेश्चन था, यानी कि वाई की वैल्यू है। अब इसको इधर लिया है तो मेरा क्वेश्चन ये बन गया। तो ये हमें प्रूव करना है, डायरेक्टली हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। जिन क्वेश्चन में डायरेक्टली आंसर आता है उनको हम डायरेक्टली कर लेंगे, और जिनमें नहीं आएगा उसमें LHS RHS वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर हो गया, ये हमको प्रूव करना था। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका अगला क्वेश्चन है, दे रखा है कि एक कोस लॉग एक्स सेम उसकी तरह ही है, उसमें क्या था सिर्फ हमारा साइन था, यहाँ पे क्या आ गया आपका कोस आ गया, सेम उसकी तरह ही क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को ही करना है, ठीक, नहीं थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, चलो मैं कर देता हूँ, इसका 8th क्वेश्चन है, ठीक है, और भी है उसमें। तो y इक्वल टू ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स, 2 पार्ट रखें अलग अलग, ठीक, अलग अलग 2 पार्ट है, मल्टीप्लाई में नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो देखो इसमें ये कितना पार्ट है, ये सिंगल पार्ट है एक मात्र, ये अलग पार्ट है, ठीक है। तो इसका क्या हमने ए सा कैसा लो, हम जानते हैं कोस का क्या होगा माइनस साइन लॉग एक्स, इसका एंगल साथ में लिखाएगा, फिर लॉग एक्स का 1/x, ठीक है, माइनस का यहाँ पे प्लस लग गया, कोई दिक्कत नहीं, बी बाहर हो गया, साइन का होगा कोस लॉग एक्स और लॉग एक्स 1/x, ठीक है। अब इसको जमाने पर सर एग्जिस्ट किया हमने इसको, इसका वाई बन जाएगा, ये क्या हमने ये सेम हो गया हमारा, ठीक है। अब हम देखें तो इन दोनों का एलसीएम सेम आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ कहाँ पहुँच जाएगी, इधर एलसीएम लेंगे तो ये चीज़ लिखा जाएगी, यहाँ एक्स जाएगा नीचे, तो उस एक्स का पहुँचा दिया मैंने, इधर पहुँचा दिया, ये हो गया एक्स वाई वन इक्वल टू ए माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स, ये बन गया। अब मैंने इसका वापस से सेकंड टाइम डेरिवेटिव किया, तो यहाँ 2 पार्ट बन गए, फर्स्ट डेरिवेटिव डिवाइडेड पहले वाले का प्लस वाई वन इज डिवाइडेड एक्स का। यहाँ पे देखा हमने इसका पहले इधर लग जाएगा, इसका लग जाएगा, अभी प्लस लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब ये करा हमने, तो एक्स डेरिवेटिव वाई वन का वाई टू प्लस वाई वन इंटू एक्स का वन, अभी जानते हैं माइनस बाहर हो गया, साइन का क्या हो गया कोस लॉग एक्स ऐसा कैसा, और लॉग एक्स का 1/x ही आ गया, प्लस बी, अब कोस है तो कोस का जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स और लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x, ठीक है। हम सीख चुके हैं कि एंगल का भी करते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली इसमें कर दिया है, ठीक। अब क्या करा देखो यहाँ से, अब ये सेम एलसीएम आ गए दोनों के, माइनस लगा दिया मैंने यहाँ पे दोनों जगह माइनस ही है, तो ये माइनस लगा दिए, और ये ए बी जो आगे कर लिए इनको मैंने, ये कहाँ गया बी यहाँ पे आ गया, ठीक है। चल रहा था पहले से उसमें एलसीएम से हमारा एलसीएम हमारा, अब इसका मैं इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये होगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन, और ये हमारा माइनस का मान लिया तो ये बन गया, और ये आई की वैल्यू है, ये हमारी वाई की वैल्यू है, ठीक है। तो इसके स्तंभ भी ले देंगे, वाई लिख देंगे, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस का वाई हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा क्या होगा, हो चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दे रखा है कि y इक्वल टू ए की पावर एम एक्स प्लस बी की पावर माइनस एम एक्स हमको प्रूव करना है, ये लाना है हमको। तो कुल मिला के हमें कुल क्या करना है कि सेकंड टाइम इसका डेरिवेटिव करना है, लिखा है y2, तो हम पहले सेकंड टाइम डेरिवेटिव करते हैं, जैसा क्वेश्चन बनेगा वैसा हम देख लेंगे, ठीक है। यदि डायरेक्टली आंसर आता है डायरेक्ट लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं आएगा तो हम एलएचएस बिल्कुल कर लेंगे, जैसे ही है
वाई इज इक्वल टू ई की पावर एम। हम देखें एक ही पार्ट है यहाँ पे, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो डिफरेंस यहाँ भी एक पार्ट है हमारा, ठीक। चलो करते हैं। अब यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट फर्स्ट टाइम किया तो वाई का y1 हो गया, यहाँ ए बाहर ई की पावर एम एक्स का ई की पावर एम एक्स, और बाद में एम एक्स का भी करेंगे तो एम एक्स का जाएगा एम, ठीक है, प्लस ई की पावर ए बी बाहर ई की पावर एम ए माइनस एम एक्स ऐसा कैसा, उसके बाद माइनस एम एक्स करेंगे तो माइनस है, क्योंकि माइनस लगा इसलिए माइनस एम लग जाएगा। थोड़ा सा इसको हम जमा लिया तो क्वेश्चन बन जाएगा हमारा वाई वन इक्वल टू ए एम, बाहर आगे निकल गया ई की पावर एम एक्स माइनस बी एम ई की पावर माइनस बी एम। अब अगेन डिफरेंशिएशन किया तो वाई वन होगा वाई टू, अब ए एम बाहर हो गया, अब ई की पावर एम एक्स का ई की पावर एम एक्स और वापस एम एक्स का एम, ये चीज़ तो बाहर ही है, माइनस बी एम बाहर ऐसा कैसा, ये बी एम बाहर, ई की पावर एम एक्स का माइनस एम एक्स का ई की पावर माइनस एम एक्स, और एम एक्स का माइनस एम एक्स का वापस माइनस एम आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ से देखो क्या करा है, एम एम क्या होगा, एम स्क्वायर होगा, ए ऐसा कैसा और ये ऐसा कैसा, और ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, और ये एम 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 स्क्वायर हो गया, और बी ऐसा कैसा। तो मैंने क्या करा, एम स्क्वायर कॉमन ले लिया, एम स्क्वायर कॉमन ले मेरे पास बचेगा ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एम एक्स। तो ये वैल्यू का आई की है, ये तो वाई की वैल्यू है, हम इसी को सोल्व किया था, इसके स्थान पर लिख देंगे वाई लिख देंगे, तो एम स्क्वायर वाई में डायरेक्टली आंसर आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका फिनिश हो चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर दे रखा है, ठीक, हमें ही प्रूव करना है, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, मतलब इसका मतलब वही है वाई वन वाई टू ये, ठीक है। या वाई वन वाई टू से कोई दिक्कत नहीं, पर लास्ट में जो आता है उसमें लिख देंगे इसका, ठीक है। तो मैं इसको वाई वन वाई टू से करा है, ठीक है। आप चाहे तो डी वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, बात वही है। तो वाई इज इक्वल टू सेकंड टाइम डेरिवेटिव करना है, मेरे कहने का मतलब ये है कि वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक का पावर एल स्क्वायर दे रखा हमको। अब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया हमने इसका, तो वाई का हो जाएगा वाई वन, ठीक है। अब पहले पावर का पावर आगे आ गई, ये हो गई, और कितनी पावर बच गई, माइनस में, मतलब एक पावर बच गई, ये हो गया पावर का। फिर पावर के अंदर कौन लिखा उसका, ये होगा, ये फर्स्ट टाइम चल रहा है अभी हमारा। तो वाई वन ऐसा कैसा, टू साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगले स्टेप में यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो वाई वन रूट के अंदर लिखा होगा इक्वल टू साइन एक्स हो गया। अब ये चीज़ बनी हुई है, इसका सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो देखें दो पार्ट बन गए हमारे पास, पहले इट इज़ डी बाई डी एस इसका प्लस ये इट इज डी बाई डी एस इसका इक्वल टू इसका में लग करना है। वाई वन हम जानते हैं रूट का क्या होता है, वन अपॉन टू वन माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन रूट के अंदर कौन लिखा, इसका भी होगा, तो कौन लिखा रूट के अंदर, वन माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, वन का जीरो और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स, ठीक है। साथ में कर दिया हमने इस चीज़ को, तो टू for टू कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये सब कैसा वाई वन का वाई टू, और ये हमारा टू साइन इनवर्स एक्स का ये होता है, ठीक है। इसको मैं जमा दिया, थोड़ा हल्का सा जमा दिया, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस का एक्स वाई वन, ये एक्स वाई वन, नीचे ये चीज़ कैसी प्लस ये सब ऐसा, और ये। अब अगले स्टेप मैंने क्या करा कि इसका मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इस चीज़ का मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, या फिर आप चाहो तो इसका पहले एलसीएम ले लो। चलो एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया, तो एलसीएम क्या ये आया, तो यहाँ तो ऐसा कैसा, यहाँ रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यही हुआ मेरे पास, एलसीएम यहाँ गई मेरे पास, यहाँ ये खत्म, यहाँ रूट खत्म हो गया, ठीक है। अब इस चीज़ से चीज़ आपस में कैंसिल हो गई, क्या बच गया हमारे लिए, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन, देखें हम इक्वल टू, ठीक है। तो वाई टू का मतलब क्या है, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, और वाई वन का डी वाई बाई डी एक्स, तो ये तो हमको प्रूव करना है। ये देखा हमारा आंसर साइड में देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 10 ये लिखा है, वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी इक्वल टू, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है कि y इज इक्वल टू ई की पावर एम कोस इनवर्स एक्स, और प्रूफ करना आपको ये, इसमें वाई वन वाई टू शो करना है हमको, ठीक है। हमारा क्वेश्चन दे रखा है, करते हैं सॉल्व। y इज इक्वल टू ई की पावर एम कोस इनवर्स एक्स, ई की पावर में ही, ठीक है। डिफरेंशिएट किया हमने, तो हम जानते हैं ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, तो हमने पहले ऐसे 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 लिख दिया, फिर डी बाई डी एस पावर का, पावर में कौन लिखा, माइनस एम कोस इनवर्स एक्स लिखा है। फर्स्ट टाइम चल रहा है अभी हमारा ये, तो ये ऐसा कैसा, एम बाहर हो गया, कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, माइनस का वन अपॉन वन माइनस एक्स इसका, ये हो गया कंप्लीट। अब मैंने इसको इधर पूछा दिया, ये मल्टीप्लाई में, तो इसको मैं इधर पूछा दिया, तो ये हो गया हमारा ऐसा क्या, ये हमारा ऐसा माइनस वन हो गया, ठीक है। अभी दो पार्ट बन गए, पहला एडिटिव डिवाइड डी एस दूसरे का, प्लस दूसरा एडिटिव डिवाइड डी एस पहले का। अब इसका डिवाइड डी एस करेंगे तो ये माइनस एम ई की पावर एम कोस इनवर्स एक्स लिखा है। यहाँ किया, यहाँ तो अभी किया था हमने कि रूट वाले का 1/2 और अंदर लिखा उसको जाएगा माइनस टू एक्स, अभी ऊपर किया था हमने, तो 2 कैंसिल, ठीक है। यहाँ किया ये ऐसा कैसा हो जाएगा y2। अब यहाँ देखो माइनस एम तो बाहर, ई की पावर ई एक्स का ई एक्स, फिर उसके साथ में कौन लिखा है एम कोस इनवर्स एक्स करेंगे अलग से, तो ये लिख दिया मैंने ऐसा कैसा। अब यहाँ पे देखा मैंने कि इसको जमाया तो माइनस का एक्स वाई वन, ये ऐसा कैसा, प्लस ये ऐसा कैसा। अब ये एम तो बाहर, माइनस का एम तो बाहर ही था, लेकिन एक एम ही होगा क्योंकि इसका भी डिफरेंशिएट नहीं होगा, तो ये बाहर हो जाएगा, तो एम स्क्वायर हो जाएगा, ये ऐसा कैसा, और कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा ये, ठीक है। अब क्या करा अगले स्टेप में, इसका एलसीएम लिया,
जिसे हमने पहले किया था ऐसा कैसा सेम, इसका एलसीएम लेंगे हम तो एलसीएम आएगा, ये रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। और बाद में इस चीज़ से चीज़ कैंसिल हो जाएगी अगली स्टेप में। तो मैंने स्टेप लिखी नहीं है, हमने कैसे किया हम सीख चुके हैं। और ये माइनस और माइनस हो गया प्लस हो गया, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे हम तो एलसीएम यहाँ पे लिया तो इससे ये रूट खत्म, तो रूट खत्म हो गया, ठीक है। इसका इंटू करना पड़ेगा हमें इसमें एलसीएम लेंगे तो रूट खत्म। चाहो तो आप डायरेक्टली इसका इधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इसका मल्टीप्लाई डायरेक्टली हमने इधर करा तो ये कैंसिल और रूट खत्म, ये सब कर सकते हैं, ठीक है। सब कुछ लगे उससे कर सकते हो। अभी हमारा आंसर हो गया कि ये एक्स वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू इक्वल टू एम स्क्वायर, और ये आई की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, ठीक है, ये वाई की है। तो हमारा आंसर आएगा ये, ठीक है। इसको दल लिया तो माइनस का हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स। प्रूफ करना है इस तरह का है वाई टू प्लस वाई वन टेन एक्स प्लस वाई कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो करते हैं इसको y इक्वल टू साइन एक्स तरह का, मतलब एक ही पार्ट है, साइन का एंगल साइन है, ठीक है। तो डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पहले मैंने साइन का किया है, साइन का होता है कोस साइन एक्स, ऐसा कैसा, फिर उसके एंगल का साइन एक्स का तो उसको जाएगा कोस एक्स। तो पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगेन करूँगा डिफरेंस में इसका, तो अगेन डिफरेंस करूँगा, कितने पार्ट हो गए, दो पार्ट। देखो कोस साइन एक्स का अलग पार्ट हो गया और कोस एक्स का अलग पार्ट हो गया। तो कोस साइन एक्स कैसा डी बाई डी एस कोस एक्स करेंगे, प्लस कोस एक्स कैसा डी बाई डी एस कोस साइन एक्स करेंगे, ठीक है। तो ये जो डीज पहला वाला पार्ट, तो कोस का किया तो माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स कैसा, इस कोस से साइन एक्स करेंगे तो कोस का किया तो माइनस का साइन एक्स, ठीक है। उसके बाद उसके एंगल में कौन लिखा साइन एक्स क्या जाएगा, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, साइन एक्स वाले स्टेप में कर देंगे। तो ये देखो माइनस तो बाहर निकाल दिया, अब ये इसको मत कर देना क्योंकि ये इसका एंगल है, ठीक है, एंगल से छाड़ नहीं करना है। तो ये कैसे लिखा जाएगा माइनस कोस साइन एक्स और ये इंटू में साइन एक्स। अब इसी माइनस बाहर निकाल लिया तो कोस साइन एक्स, यहाँ भी साइन का इंटू मत कर देना, ये एंगल है इसका, ठीक है। और कोस एक्स अलग हो गया। अब देखो यहाँ कोस एक्स और ये कोस, ये अलग अलग चीज़ है। तो ये जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, ये होगा कोस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स ये हो गया, ठीक है। ऐसा कैसा, अब ये ऐसा कैसे लिख दिया मैंने, ये हो गया वाई टू, ठीक है। वाई टू हमने निकाल लिया इसका, पहले वाई में इधर जाएगा वाई टू आपका। अब यहाँ तक हमारा हो चुका है क्वेश्चन। अब मैंने देखा कि मुझे प्रूफ जो करना है, प्रूफ क्या करना है, दे रखा है कि 10x उसमें लाना है कहीं ना कहीं पर, ये 10 बनाना है हमको, ये 10x बोला है। तो इसके लिए मैंने देखा कि मेरा 10x बन सकता है क्या, तो ठीक है। क्या चाहिए मेरे को एक बार देख लेता हूँ ठीक से अच्छे से उसको, कि ये सवाल है मेरे पास 10x, यहाँ y1 आएगा, कहने का बोले क्या आएगा y1 आएगा, लेकिन यहाँ तो हमारा कुछ और दे रखा है तो इसको हटाना पड़ेगा हमको, ठीक है। यहाँ पे कुछ और दे रखा है, यहाँ y1 वाला 10x चाहिए। तो मैंने क्या करा, देखा कि ये कहाँ था हमारे पास, तो मैं गया y1 के पास, ये होगा y1, ये था हमारा y1। यदि मैं इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लूँ, ठीक है, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा डिवाइड में। कहने का मतलब कोस साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वाई अपन कोस एक्स आ गई, मतलब इसके स्थान पे हम ये पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसके स्थान पे ही करा कि ये पुट कर दिया, देखो ये माइनस अपनी जगह पर है, इसके स्थान में ये पुट कर दिया, ये सब कैसा, और ये कोस स्क्वायर, और ये काय की वैल्यू हो गई, ये वाई की वैल्यू हो गई, देख सकते हैं वाई, ठीक है, हो गया, इधर कम्प्लीट हो गया। अब ये साइन अपन कोस क्या होगा 10 होगा, तो ये भी होगा कम्प्लीट हमारा। अभी सबको इधर लिया है तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हमें प्रूफ हो गया, ठीक है। ये प्रूफ करना है हमको, इसलिए हमारी मजबूरी है कि उसमें आंसर लाना है, तो उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, वैल्यू निकालना पड़े किसी की, या फिर मन से इंटू करना पड़े तो भी हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि मजबूरी हमारी वो प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 कम्प्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। 13 दे रखा है कि y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, और हमको ये प्रूफ करना है, सेकंड टाइम डेरिवेटिव करना है उसका। तो लिखा है यहाँ पे एक्स साइन दो पार्ट है, तो फर्स्ट इट इज डिवाइड साइन एक्स का प्लस साइन एक्स इट इज डिवाइड एक्स का, ये डिवाइड चल रहा है, हमने इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, साइन एक्स का कोस एक्स प्लस एक्स इसका 1, तो फर्स्ट टाइम करने में मेरे को ये मिल गया। अब मैंने इसका अगेन सेकंड टाइम किया, इधर साइन देख सकते हो, इधर हो जाएगा डी स्क्वायर वन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ दो पार्ट बन गए, फर्स्ट इट इज डिवाइड कोस एक्स का, कोस एक्स डिवाइड एक्स का, और साइन एक्स का अलग कर दिया, ठीक है। अब अगले स्टेप में करा तो एक्स कोस एक्स हो गया माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स इसका हो गया 1, और साइन एक्स हो गया कोस एक्स। अब देखा है माइनस साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स, एक और कितने होगा 2 कोस एक्स हो गया, ठीक है। अब इसको मैंने क्या करा, यहाँ से स्टूडेंट लिख दिया, मैंने लिख दिया कि प्लस का कर दिया, माइनस का पीछे कर दिया, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमको प्रूफ करना था, देख सकते हैं आप, 2 कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ये प्रूफ करना था, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है कि 2 साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स, इसको प्रूफ करके हमें लाना है, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमारा 2 साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स, हम डिफरेंशिएट किया फर्स्ट टाइम, तो डी बाई डी एक्स 2 कोस एक्स, इसका किया हमें साइन एक्स का, तो कोस एक्स हो जाएगा 3 बार कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, जमा दिया इसको 2 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम हो चुका है, सेकंड टाइम करेंगे तो 2 बाहर कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये माइनस अपने स्थान पर, 3 बाहर साइन एक्स का कोस एक्स, ये हो गया। अभी जाएगा माइनस का 2 साइन एक्स और माइनस का 3 साइन एक्स, माइनस कॉमन लिया
तो बचेगा 2 sin x प्लस 3 cos x, ठीक है। अब ये एक आई की वैल्यू है, वाई की वैल्यू, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये हमको लाना था, इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये प्रूव हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा हो गया कंप्लीट।